साथियों नमस्कार। धरती पुत्र फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर टीजीटी पीजीटी कला सब्जेक्ट का एक छोटा सा सेट पेपर लेकर आया हूं। चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है? भैया, ए बलबन का मकबरा, बी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, सी मकबूल तेलंगानी का मकबरा, डी इल्तुतमिश का मकबरा। तो भैया इसमें सी मकबूल तेलंगानी का मकबरा सही होगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए भैया, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था। ए भैया देखिए ग्वालियर, बी भैया देखिए कन्नौज, सी खजुराहो, डी उज्जैन। तो भैया इसमें सी खजुराहो होगा। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र जो था वो खजुराहो था। इसका समय जो है 950 ईसा पूर्व से 1050 ईस्वी के तहत ये निर्मित किया गया था। क्वेश्चन संख्या 3, हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग $1 मिलियन में नीलामी घर क्रिस्टी ने बेची है? तो भैया ए विंस्टन चर्चिल, बी टेरेसा, सी डेविड कैमरून, डी टोनी ब्लेयर। तो भैया इसमें होंगे ए विंस्टन चर्चिल। तो इसमें होंगे ए विंस्टन चर्चिल। चलिए भैया चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घर में शवों को रखता था? माने, इंजर्स, जेरिकैल्ट, देलाक्रा। वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घर में शवों को रखता था? तो वो था जेरिकैल्ट। जेरिकल्ट को किस वाद में रखेंगे हम सब? तो रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद। और रोमांसवाद का जन्मदाता भी इसे माना जाता है, जेरिकल्ट को। तो भैया इसमें जेरिकल्ट सही होगा। चलिए भैया हम सब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर संख्या 5 है, द लार्ज रेड हार्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया था? भैया ए फ्रांज मार्क, बी अगस्तक मैके, सी मैक्स बेकमन, डी ओस्कर कोकोस्का। तो भैया इसमें जो होगा ए होगा, फ्रांज मार्क। फ्रेंच मार्क होगा इसमें भैया। इसमें जो होगा 5 का जो होगा फ्रेंच मार्क। ये चारों जो कलाकार हैं ये भैया अभियंजनावाद के तहत आते हैं। अभियंजनावाद का जो उदय होता है वो जर्मनी में होता है 1905 में। चलिए भैया हम सब अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6, परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है भैया? परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है भैया? ए राम कुमार, बी परमानंद चोयल, सी मंजीत बावा, डी निरोज मजूमदार। तो भैया इसमें जो होगा परमानंद चोयल को रखा जाएगा। परसेप्शन ऑफ उदयपुर के जो नामक चित्र श्रृंखला बनाए हैं वो परमानंद चोयल हैं। इन्हें भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1924 में कोटा राजस्थान में हुआ था भैया।
तो भैया 6 का जो होगा परमानंद चोयल होगा। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन को देखिए भैया, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है? भैया ए प्लेटो है, बी हीगल है, सी बामागार्टेन है, डी टॉलस्टॉय है। तो भैया इसमें जो होगा सी बामागार्टेन, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है? तो बामागार्टेन को। इन्होंने ही सर्वप्रथम एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया था 1750 में। ये जर्मन के सौंदर्य शास्त्री हैं या दर्शन शास्त्री हैं। तो भैया 7 क्वेश्चन में बामागार्टेन सही हो जाएंगे आपके। 8वें क्वेश्चन में चलिए भैया। 8वां क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? तो भैया ए देखिए फ्रांज मार्क, बी देखिए जॉन मीरो, सी देखिए सल्वाडोर डाली, डी देखिए पिकासो। तो भैया इसमें जो होगा क्वेश्चन संख्या 8 का सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सल्वाडोर डाली। यह अतिथार्थवादी कलाकार हैं और अतिथार्थवाद को इन्होंने ही जन्म दिया है। इनका जन्म जो है स्पेन में हुआ है। अब भैया आगे चलिए 9 क्वेश्चन पे। इसका जो होगा सी हो जाएगा सल्वाडोर डाली। आगे भैया 9 क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। 9 क्वेश्चन है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्त स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय। तो भैया इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्त स्तंभ जो है किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। तो भैया इसमें 9 का आपका बी सही हो जाएगा, विष्णु को समर्पित है। भैया चलिए 10 क्वेश्चन पे। हमारा 10 क्वेश्चन नंबर 10, ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? ए प्लेटो की, बी सुकरात की, सी अरस्तु की, डी दांते की। तो भैया इसमें जो है ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? तो है प्लेटो की। प्लेटो जो है यूनान के सौंदर्य शास्त्री हैं और इनके गुरु जो हैं वो सुकरात हैं और अरस्तु के गुरु जो हैं वो प्लेटो हैं। भैया इसमें जो होगा 10 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेटो। चलिए भैया अब देखते हैं 11 क्वेश्चन संख्या। इसमें हो जाएगा आपका प्लेटो। अब चलते हैं भैया 11 क्वेश्चन पे। स्थापत्य कला किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी बेसर शैली, डी होयसल शैली। तो भैया पहले आप जानिए इसके बारे में जो है कि जितने उत्तर भारत के मंदिर हैं वो सब नागर शैली में पाए जाते हैं। अधिकतर अपवाद रूप में जो है द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो मंदिर हैं उत्तर भारत के वो नागर शैली में पाए जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है? तो है नागर शैली में। और जो इसके डिजाइनर हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। और जो इस मंदिर में राम लला की मूर्ति बनाई गई है उसके मूर्तिकार हैं कर्नाटक के अंतर्गत मैसूर के तहत आने वाले
अरुण अरुण योगीराज जो इसकी मूर्ति को बनाए हैं रामलला की। आगे भैया हम सब देखते हैं, इसमें जो हो जाएगा आपका नागर शैली हो जाएगा भैया। आगे चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है? निम्नलिखित में किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है? तो ए है भैया जयराम पटेल, बी है पारितोष सेन, सी है जी.आर. संतोष, डी है लक्ष्मा गौड़ा। तो भैया इसमें जो है लक्ष्मी गौड़ा हो गया है, वो प्रिंट आउट की गलती है, थोड़ा लक्ष्मा गौड़ा होगा, और इसमें जो है पारितोष सेन की जगह पारितोष मेन की जगह पारितोष सेन होगा। तो 12 क्वेश्चन में जो है इसमें होंगे आपके जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष जो हैं, जी.आर. संतोष एक नवतांत्रिक कलाकार हैं। इनका जन्म 1929 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होता है, और इन्होंने कला की शिक्षा एन.एस. बेंद्रे के सानिध्य में बड़ौदा कला विद्यालय से प्राप्त की है। या इसमें जो हो जाएगा 12 क्वेश्चन में जी.आर. संतोष। भैया आगे हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जो हो जाएगा 12 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हम सब चलते हैं। 13 में नियामतनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? युद्ध दृश्य, ए, बी पाक कला, सी यौन कीड़ा, डी सभी चित्रण। तो भैया 13 क्वेश्चन नंबर में नियामतनामा जो नामक पांडुलिपि है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये पाक कला से संबंधित है। गयासुद्दीन के विभिन्न पकवानों की व्याख्या इसमें की गई है, और ये वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो इंडिया ऑफिस लंदन में भैया। तो इसमें 13 क्वेश्चन में नियामतनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है आपकी? तो यह है पाक कला। चलते हैं भैया 14 क्वेश्चन नंबर पे। 14 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं आपके। ये जो हो जाएगा 13 में पाक कला हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर पे चल रहे हैं हम, आप देखिए। 14 क्वेश्चन नंबर है, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं? भैया ए देखिए बनारस घराना, बी किराना घराना, सी मेवाती घराना, डी आगरा घराना। तो 14 में जो हो जाएगा भैया सी मेवाती घराना। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो है मेवाती घराना है आपका। इसमें जो है भैया 14 में सी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं भैया हम सब 15 क्वेश्चन नंबर पे। जो है इसका जो हो जाएगा मेवाती घराना हो जाएगा। आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चन 15 पे। गरबा नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? गरबा नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो भैया ए मणिपुर, बी मेघालय, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो भैया इसमें सी जो हो जाएगा गुजरात। गरबा नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो भैया सी गुजरात में। गुजरात का है ये लोक नृत्य, बहुत फेमस लोक नृत्य है ये वहां का, गुजरात का। तो इसमें सी हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर। आगे चलिए भैया 16 क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 16 नंबर 16, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? भैया मांडू जो है किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो मांडू जो है ये जैन चित्रकारी के लिए फेमस है। ये जो है इसमें सही हो जाएगा, जैन चित्रकारी के लिए रखता है। ये मध्य प्रदेश का एक भाग है मांडू, और
प्रमुख केंद्र भी है मध्य प्रदेश का मांडू चित्रकला। ये जैन चित्रकला के लिए जानी जाती है मांडू। और 16 में भैया ए जैन चित्रकारी सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं भैया 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें जो है ए सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं हम सब 17 क्वेश्चन पे भैया। 17 उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था भैया। तो ए श्वेतांबर, बी महायान, सी तंत्रयान, डी वज्रयान। तो भैया जो है ए जो है इसमें श्वेतांबर जो है ए जैन धर्म का, जैन धर्म की एक शाखा है, ना कि बौद्ध धर्म की शाखा है। पाल राजाओं का भाग ये नहीं है। तो भैया 17 में श्वेतांबर हो जाएगा। आगे हम सब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। इसका जो होगा भैया आपका श्वेतांबर हो जाएगा। ये जैन धर्म से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम सब चल रहे हैं भैया। 18 क्वेश्चन नंबर देखिए। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है। तो है ए भैया बूदी शैली, बी है किशनगढ़ शैली, सी है अलवर शैली, डी है कोटा शैली। तो भैया इसमें हो जाएगा आपका डी कोटा शैली। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है। तो भैया डी है कोटा शैली। तो इसमें जो हो जाएगा भैया आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कोटा शैली। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 19 बताते हैं। इनमें से कौन असंबंध है। इनमें से कौन असंबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 है। ए आगरा शैली, बी लखनऊ शैली, सी दिल्ली शैली, डी कोटा शैली। तो भैया आगरा और लखनऊ और दिल्ली कोई शैली नहीं है, बल्कि डी जो है कोटा शैली। राजस्थान के अंतर्गत एक शैली आती है हड़ौती, उसकी उप शैली है कोटा। हड़ौती शैली, हड़ौती की 3 उप शैलियां हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो भैया इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कोटा शैली हो जाएगा। कोटा शैली हो जाएगा आपका भैया इसमें डी ऑप्शन नंबर डी। तो भैया आगे हम सब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 20। ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है भैया। ए कोटा बूदी शैली, बी उदयपुर की मेवाड़ शैली, सी जयपुर शैली, डी बीकानेर शैली। तो भैया इसमें जो है ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। तो ए आपकी जानी जाती है सी जयपुर शैली। और जो ए है कोटा और बूदी और झालावाड़, ए हड़ौती की उपशैली है। और जो उदयपुर की है मेवाड़ के अंतर्गत आती है। बीकानेर जो है ए मारवाड़ के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा जयपुर शैली। जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी जो कि उसमें आती है ढूढ़ार शैली में। तो भैया आगे चलिए क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं हम उसको आगे क्या है इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका जयपुर शैली सी नंबर। आगे चलिए भैया 21 क्वेश्चन नंबर 21 चौर पंचाशिका किस शक्ति में लिखी गई है। 21 क्वेश्चन देखिए चौर पंचाशिका किस शक्ति में लिखी गई है भैया। ए 16वीं शक्ति, बी 15वीं शक्ति, सी 17वीं शक्ति, डी 20वीं शक्ति। तो भैया चौर पंचाशिका
किस सत्ती में लिखी गई है? तो भैया ए 16वीं सत्ती में। चौर पंचाशिका का लेखक कौन है? तो बिल्हड़ है, बिल्हड़। चौर पंचाशिका जो है किसने लिखी है? तो वो बिल्हड़ है। बिल्हड़ और चंपावती की प्रेम कहानी है। तो भैया 21 में जो है ए हो जाएगा आपका। भैया आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या बी। बी हम सब देखेंगे, इसमें जो हो जाएगा आपका भैया 16वीं सत्ती हो जाएगा। भैया आगे चलते हैं 22, क्वेश्चन संख्या 22 देखिए सब अलग अलग राजस्थानी साधन, अलग अलग राजस्थानी साधन है चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो जो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? इसमें ए भैया कुर्ता, बी आभूषण, सी पगड़ी, डी जो है आंख। तो जो इसका है भैया आंख होगा। जो अलग अलग राजस्थानी शैलियों में जो पाई जाती हैं उनकी प्रमुख विशेषता आंखें हैं। आंखों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि किस शैली में किस नेत्र का प्रयोग या किस आंख का प्रयोग हुआ है। आगे भैया हम चलते हैं 22 क्वेश्चन में भैया आपका डी हो जाएगा आंखें। तो भैया इसमें 22 क्वेश्चन नंबर संख्या में डी आंख हो जाएगा। आगे चलते हैं हम सब क्वेश्चन संख्या 23 पे। 23 देखिए, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? भैया संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? ए रागमाला, बी लघु चित्र, सी छवि, डी पिछवई। तो भैया संगीत से संबंधित चित्रों को हम रागमाला के अंतर्गत रखते हैं। और जो भैया इसमें बी दिया है लघु चित्र, लघु चित्र परिपाटी की शुरुआत पाल शैली से मानी जाती है। और छवि जो होती है किसी व्यक्ति की या किसी पुरुष की छवि, उसको छवि कहते हैं। और डी जो है पिछवई जो है ये राजस्थान के मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है नाथ द्वारा, उसकी ये विशेषता है पिछवई। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है उसको हम पिछवई के नाम से जानते हैं। और 23 क्वेश्चन संख्या 23 में संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो हम ए रागमाला कहते हैं इसको। तो इसमें भैया 23 क्वेश्चन में संख्या रागमाला सही हो जाएगा आपका। आगे 24 क्वेश्चन हम सब देखते हैं भैया। इसमें रागमाला सही होगा। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन संख्या पे हम। 24 क्वेश्चन संख्या है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? भैया राग दीपक चित्र किस शैली का है? भैया ए मेवाड़ शैली, बी बसोहली शैली, सी किशनगढ़ शैली और डी बूंदी शैली। तो भैया राग दीपक चित्र जो है वो बूंदी शैली का बहुत प्रमुख चित्र है। राग दीपक वर्तमान में कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, जो कि बूंदी शैली हड़ौती की उप शैली है उसके अंतर्गत आती है भैया। तो राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ए डी बूंदी शैली का है आपका भैया। इसमें 24 नंबर क्वेश्चन संख्या 24 में आपका डी हो जाएगा बूंदी शैली। भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 25 जो है, इसमें जो है बूंदी शैली हो जाएगा आपका भैया। राग दीपक कहाँ संग्रहित है? आगे चलते हैं भैया। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। भैया स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो भैया बंगाल शैली, मुगल शैली, पाश्चात्य शैली, डी अजंता शैली। तो भैया जो है स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से जो देखने को मिलता है वो पाश्चात्य शैली में। अगर पूछेगा कि भारत में पाश्चात्य शैली का पूछेगा, अगर भारत में स्थिर चित्रण का किस शैली से माना जाता है तो वो जैन शैली से माना जाता है। अगर वैसे दे दे स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है भैया तो पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन संख्या 25 क्वेश्चन संख्या का सी हो जाएगा आपका पाश्चात्य शैली भैया। तो इसमें जो है
पाश्चात्य हो जाएगा भैया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या, भैया इतना ही था आज, एक छोटा सा मॉडल पेपर ले आए थे। आप सभी को अगर अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं।